लोग कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें। जितने लोग हैं गाड़ियाँ भी उतनी ज़्यादा हैं, तो कम से कम लोग गाड़ियों का इस्तेमाल कीजिए। और क्या, और पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम कम होने चाहिए, अभी और कम होने चाहिए। शायद ये दिवाली पे थोड़ा लोगों को मुनाजा मिला है, बट और थोड़े कम होने चाहिए अभी। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बिल्कुल मुझे लगा गलत बोल दिया, क्योंकि जनता की मोदी जी ने जो हमें दिया है एटलीस्ट दिवाली पे, तो हम उसके शुक्रगुजार हैं। बट थोड़ा सा मोदी जी को थोड़ा और हमें हमारे लिए कुछ करना चाहिए। तो पेट्रोल रेट्स अंडर चेक, दैट्स फॉर श्योर। पे बढ़ा दो यार लोगों की। एट द सेम टाइम हाँ, सैलरी बढ़ा दीजिए। सबसे बेस्ट है। दैट्स आल्सो गुड। कि 2-3 स्टेटों में मोदी का गिरावट आ गई, वहाँ कोई सीट नहीं मिली, तो इन्होंने थोड़ा बहुत कम करने की कोशिश की कि शायद जनता इससे राहत मिलेगी जनता को, लेकिन मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। क्योंकि बड़े लोगों को आप जितना मर्जी करते रहोगे, उनको उठाते रहोगे, उनके कर्जे माफ़ करते रहोगे, उनके लोन माफ़ करते रहोगे, आम आदमी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया। जिस तरह से हम बात करें, यहाँ पर लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के प्राइस में जो है वो गिरावट की, यानी साफ तौर पर अगर देखा जाए दिवाली का तोहफा जो है वो जनता को दिया गया। वहीं पर मैं आपको बता दूं, जिसमें डीजल की अगर मैं बात करूं, वहाँ पर 11 रुपये उसे सस्ता किया गया है, यानी एक्साइज ड्यूटी को कम किया गया है 11 रुपये। और पेट्रोल की बात करें, इसमें 5 रुपये जो है वो गिरावट आई है एक्साइज ड्यूटी में। वहीं अभी मैं पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ, बहुत से लोग भी यहाँ पर हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर जिस तरह से मैं डीजल की बात करूँ, आप डीजल का प्राइस देख सकते हैं 87.37। और अगर मैं पेट्रोल की बात करूँ यहाँ पर जिस तरह से 103 रुपये .23, यानी आप देखिए जिस तरह से 109 रुपये जिस तरह से ये छू रहा था, तो इसमें 5 रुपये गिरावट करके और उसमें 11 रुपये गिरावट करके एक्साइज ड्यूटी में। और ये जो रेट्स हैं ये आज सुबह से जो है वो लागू हुए हैं। वहीं पर हम यहाँ पर पेट्रोल पंप पे थे, यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं वो पेट्रोल भरवाने आ रहे थे, तो वहीं पर हमने जो है वो लोगों से जानने की कोशिश की आखिर कितनी खुशी हो रही है उन सब लोगों को। तो चलिए हम बाकी लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर लोगों को किस तरह से जो है वो खुशी हो रही है पेट्रोल और डीजल के प्राइस कम होने से, और आखिर वो चाहते क्या है कि इसी पर जो है वो खड़े रहना चाहिए या इस प्राइस से जो है वो नीचे भी निकलना चाहिए। के कम होने की यानी एक्साइज ड्यूटी कम होने की खुशी में किस तरह से जो स्थानीय निवासी है उनका क्या कहना है, सुनते हैं। मैम क्या नाम है आपका? दीक्षा। दीक्षा जी, जिस तरह से अगर मैं पेट्रोल की बात करूँ 5 रुपये सस्ता और डीजल की बात करूँ 11 रुपये सस्ता हुआ, आपको क्या लगता है इससे कम दाम होने चाहिए थे या ठीक है? नहीं, इससे कम दाम होने चाहिए, तो बहुत ज़्यादा है अभी। तो जिस तरह से अगर मैं पेट्रोल की बात करूँ 109 रुपये लीटर है, बहुत मुश्किल हो चुका है। जहाँ हम देखते थे कि 60 रुपये में जो है लीटर तेल आता था, तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि लोग कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें। जितने लोग हैं गाड़ियाँ भी उतनी ज़्यादा हैं, तो कम से कम लोग गाड़ियों का इस्तेमाल कीजिए। और क्या, और पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम कम होने चाहिए, अभी और कम होने चाहिए। शायद ये दिवाली पे थोड़ा लोगों को मुनाजा मिला है, बट और थोड़े कम होने चाहिए अभी। जानना चाहेंगी क्योंकि लड़कियां भी किससे कम नहीं है, इनको क्या लगता है पेट्रोल और डीजल की प्राइस इतने ही कम होने चाहिए या इससे और ज़्यादा कम होने चाहिए? सबसे पहले हैप्पी दिवाली। थैंक यू, सेम टू यू। क्या नाम है आपका? निधि। निधि, आपको क्या लगता है जिस तरह से कल की बात करें एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोल पे 5 रुपये कम हो गई और डीजल पे 11 रुपये कम हो गई, इससे और कम होनी चाहिए? मेरे ख्याल से आम जनता के लिए तो कम होना ही चाहिए। सारे लोग तो क्या बोलते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आम जनता के लिए हमें सोचना चाहिए। तो और थोड़े कम हो सके तो मोदी जी को हम धन्यवाद ही कहेंगे। लेकिन ये तोहफा भी मोदी जी ने दिवाली का तोहफा दिया है, यानी आप सेटिस्फाइड हैं इस तोहफे से या और? मैं चाहती हूँ कि कुछ और मोदी जी को करना चाहिए, क्योंकि ये तो सिर्फ वो हो गया, क्या बोलते हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बिल्कुल मुझे लगा गलत बोल दिया। क्योंकि जनता की मोदी जी ने जो हमें दिया है एटलीस्ट दिवाली पे, तो हम उसके शुक्रगुजार हैं। बट थोड़ा सा मोदी जी को थोड़ा और हमें हमारे लिए कुछ करना चाहिए। तो जिस तरह पेट्रोल की कीमतें कम हुई है। सर क्या नाम है आपका? केवल सिंह। सर अभी अगर एक्साइज ड्यूटी की बात करें, पेट्रोल और डीजल में जो है वो थोड़ी सी गिरावट आई है, आपको क्या लगता है इतनी गिरावट सही है या और गिरावट आनी चाहिए? मैम थोड़ी और हो जाए तो वो अच्छा है। तो जिस तरह से मोदी सरकार ने जो है वो तोहफा दिया है, तो आप क्या पैगाम देंगे उनको कि जिस तरह से और होना चाहिए? हम बहुत खुश हुए हैं कि डीजल कम हुआ, हम बहुत खुश हुए हैं, क्योंकि हमारी गाड़ियों को ना पहले कुछ बचता नहीं था, तो अब थोड़ा बहुत कुछ बचेगा ही। डीजल कम होगा। 5 और 11 रुपये से आपको लगता है कुछ बच जाएगा? नहीं, अब थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, 200-300 का तो फर्क पड़ता ही है। क्या नाम है आपका? रजत।
रजत जी, जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी की बात करें, कल पेट्रोल और डीजल में थोड़ी सी गिरावट जो है वो मोदी सरकार ने दी, आपको क्या लगता है ये गिरावट जो है सेटिस्फाइड है या इससे और गिरावट होनी चाहिए? नहीं, इट्स गुड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि ऑलरेडी पेट्रोल का रेट बहुत, इट वाज टचिंग हाई, स्काई रॉकेट था काफ़ी। तो इट्स एक्चुअली आज की डेट में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। तो वे एक्सपेक्टिंग कि हाँ फ्यूचर में भी ऐसा कुछ ना कुछ मैं आएगा। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कितने रुपए लीटर जो है वो पेट्रोल होना चाहिए जेन्युइनली? इट शुड बी अराउंड 90 के आसपास, 90-100, बट टू बी वेरी फ्रैंक कि कोई पर्टिकुलर नंबर इट्स नॉट एक्चुअली जस्टिफाइड। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हाँ क्या आंसर। मैसेज देना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को कि आखिर जो आम जनता है उसकी जेब पे किस तरह से जो इफेक्ट पड़ रहा है? We should keep the petrol rates under check. That's for sure. पे बढ़ा दो यार लोगों की। At the same time, हाँ सैलरी बढ़ा दीजिए. सबसे बेस्ट है। That's also good. इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, इनके पॉइंट ऑफ व्यू को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो आम जनता है वही आहत होती है। जिस तरह से हम मोदी सरकार की बात करें, कल उनके द्वारा जो है पेट्रोल और डीजल के प्राइस में जो है गिरावट देखने को मिली है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन लाल है। सर, आपको क्या लगता है, जिस तरह से कल दिवाली के तोहफे की मैं बात करूंगी, दिवाली पर तोहफा दिया गया है पेट्रोल और डीजल के प्राइस कम करके, तो आपको क्या लगता है ये जो तोहफा है काफ़ी है? बात ऐसी है कि अब देखा कि दो तीन स्टेटों में मोदी का गिरावट आ गई, वहाँ कोई सीट नहीं मिली, तो इन्होंने थोड़ा बहुत कम करने की कोशिश की कि शायद जनता इससे राहत मिलेगी जनता को। लेकिन मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता, ये क्या फ़र्क पड़ेगा इसमें। देखो तेल कहाँ पहुँच गया, डीजल तो आज इन्होंने सोचा कि चलो हम जनता को थोड़ी राहत दे दें, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। जो आम पब्लिक है, जो आम दरमियाना लोग हैं, उनकी बुरी हालत है। मैं कई फैमिली ऐसी देख रहा हूँ जो रात को भूखी सोती हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं मिलता, लेकिन 200 के पार चला गया खाने का तेल, कैसे चलेगा ये सिस्टम। ऐसे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपको क्या लगता है देश में बढ़ती हुई जिस तरह से महंगाई की बात करें, किस तरह से उसे कम किया जा सकता है? देखिए, मोदी साहब तो ठीक है, मैं माना कि बहुत अच्छा चला रहे हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो अडानी और अबानी को देख के चला रहे हैं, उनको ही चला रहे हैं, लेकिन छोटे गरीब तबके को देखना जिनको खाने को रात को कुछ नहीं है, कम से कम उनका भी सोचें। जो लोग जरे रात को भूखे पीट सोते हैं उनके बारे में सोचें, तभी जाके आगे बीजेपी जो बढ़ेगी। तो देखो, जनता से देश है, देश जो है वो जनता से चलता है, लोकतंत्र देश है, यहाँ हर एक आदमी का हक है। इसलिए जो लोअर तबके के लोग हैं उनको उठाने की कोशिश करो, फिर बीजेपी आप होगी, फिर बीजेपी का वोट बढ़ेगा। तो आपसे इतनी सारी बातें की, मैं एक और बात आपसे जानना चाहूँगी, आपको क्या लगता है किस सरकार में महंगाई है? बीजेपी की सरकार में महंगाई है या कांग्रेस की सरकार में महंगाई है? देखिए, जो भी सरकार आई अपनी मनमानी करते हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन सबसे बढ़िया जो बात है कि जनता जनार्दन है। अगर जनता चाहेगी तो वो अच्छे आदमी को लाने की कोशिश करेगी जो उनके हक में बोलेगा, ना कि बड़े लोगों को आप जितना मर्जी करते रहोगे, उनको उठाते रहोगे, उनके कर्जे माफ़ करते रहोगे, उनके लोन माफ़ करते रहोगे, आम आदमी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो महंगाई है, आज देखो प्याज कहाँ पहुँच गया है, हर चीज़ में इतना है कि आदमी खाने को मुताज हो गया है। तो जो गरीब जनता है उसका सोचना चाहिए, तभी जाके मोदी का नाम आगे बढ़ेगा। ठीक है, बाहरली कंट्री में, इंटरनेशनल में, मार्केट में मोदी का डंका बजता है, लेकिन इंडिया में भी बजे ना, तब है। इसलिए मैं यही सुझाव देना चाहता हूँ कि मोदी जी, आम जनता के बारे में सोचा जाए, जो गरीब आदमी रात को भूखे पेट सोते हैं उनके बारे में कुछ सोचा जाए, तभी देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि जनता जो है वो जनार्दन है, जनता ही आगे हर पार्टी को, जो अच्छे आदमी हैं उनको लाने की कोशिश करती है, उससे देश का वो एक किस्म का तरक्की होता है और देश आगे बढ़ता है। उसकी आज देखो जीडीपी कहाँ चली गई, लेकिन जीडीपी तब बढ़ेगी जब लोगों का काम, नौकरियाँ छीन गई, जो ऑलरेडी लगे थे कंपनियों में वो भी निकाल दिए गए। अब कहाँ एक देश कैसे चलेगा, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं मोदी जी से अपील करता हूँ कि देश को अगर चलाना है
तो देश ये लोकतंत्र देश है, इसको बड़े अच्छे ढंग से हर गरीब आदमी को, जो भी लोअर लेवल के लोग हैं उनको उठाओ और ऊपर वाला भी आप पर खुश होगा और आपकी पार्टी को आगे ले जाएगा। That's all. राय थी ये आपने सुनी। और जिस तरह से मैं दिवाली की बात करूं, दिवाली जो है वो एक बहुत पवित्र त्यौहार है और उसे बहुत ही सुरक्षा से जो है, अगर मैं बात करूं, सावधानी से जो है वो मनाएं। और पटाखों की बात करें, जो सरकार की तरफ से वक्त दिया गया है उसी नियमित वक्त में जो है वो पटाखे फोड़े। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान साथ अल्लाह हाफ़िज़।